दोस्तों, आजकल मैं आपको विश्व के विभिन्न देशों की कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आपको अफगानिस्तान लेके चलता हूं। वहां की एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है काबुल की एक मुस्कान। एपिसोड नंबर है 2097। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शम मानुस आपके लिए लेकर आया अफगानिस्तान से काबुल की एक मुस्कान। दोस्तों, काबुल की ठंडी सुबह थी। पहाड़ों से उतरती हवा में बीते वर्षों की थकान घुली हुई थी। युद्ध, संघर्ष और अनिश्चितता, ये सब अफगानिस्तान की मिट्टी ने बहुत नजदीक से देखा था। इसी काबुल शहर की एक तंग गली में रहता था अमीन, एक साधारण सा युवक। अमीन के पास ना बड़ी डिग्री थी, ना पैसा और ना ही कोई ताकतवर पहचान। उसके पास बस था एक साफ दिल और कर्म में विश्वास। अमीन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी छोटी सी दुकान के बाहर झाड़ू लगाता और रास्ते से गुजरने वालों को मुस्कुराकर सलाम कहता। एक दिन उसकी दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। लोग रुके, देखे, लेकिन कोई भी सहायता के लिए नहीं पहुंचा और देखकर आगे बढ़ गए। अमीन ने जैसे ही देखा वो दौड़कर पहुंचा। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाया, अपने कंधे का सहारा दिया और पास के क्लिनिक तक ले गया। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। अमीन मुस्कुराया। उसने कहा, दुआ ही सबसे बड़ी दौलत होती है। समय बीतता गया, लेकिन अमीन ने मदद करना नहीं छोड़ा। कभी किसी बच्चे को पढ़ा देता और कभी किसी महिला का भारी सामान उठा देता और कभी बिना पैसे लिए रोटी दे देता। लोग कहते कि इतना अच्छा बनकर क्या मिलेगा। अमीन कहता कि कर्म कभी खाली नहीं जाता। कुछ समय बाद उसी बूढ़े आदमी का बेटा काबुल के एक बड़े राहत संगठन में अधिकारी बनकर लौटा। उसे बताया गया कि किसी ने उसके पिता की जान बचाई थी। जब वो अमीन की दुकान पर पहुंचा तो पहचानते ही उसकी आंखें भर आई। कुछ ही महीनों में अमीन की छोटी दुकान एक सामुदायिक सहायता केंद्र बन गई। आज वहां बच्चे पढ़ते हैं, लोग काम सीखते हैं और उम्मीद जिंदा रहती है। दोस्तों, संघर्षों के बीच भी मानवता कभी हारती नहीं। जब तक आप बिना उम्मीद के अच्छा करते हैं तो जिंदगी बिना बताए आपको अच्छा लौटा देती है। अगर कर्म शांत होता है, लेकिन उसका प्रभाव शोर से भी बड़ा होता है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि काबुल की एक मुस्कान आपको अवश्य पसंद आई होगी। रविवार का दिन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।